भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट लखनऊ में आज बड़ी संख्या में किसान बंधु इकट्ठे हुए हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं और डीएम को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि किसान की जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, जो खाद की समस्या है, दवाई की समस्या है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इसको लेकर किसानों में नाराजगी है। किसानों की बहुत सी मांगे हैं जो सरकार से वो मनवाना चाहती है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रहा है। अभी यहाँ पर बहुत से किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या क्या मांगे हैं और सरकार से वो किन मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी में इस समय सर्द हवाएं चल रही है, लेकिन जिला कलेक्ट्रेट का माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि देश का किसान, प्रदेश का किसान इस समय जिला कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुआ। उनकी तमाम मांगे हैं और सरकार के खिलाफ गुस्सा है, सरकार की नीति के खिलाफ गुस्सा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान से आए हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे और क्या उनकी मांगे हैं उनसे लेकर बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं आलोक वर्मा, जिलाध्यक्ष लखनऊ। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या मांगे हैं प्रमुख आपकी? 11 सूत्री हमारी मांगे हैं। राष्ट्रीय आह्वान के तहत आज हम लोग पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति महोदया के नाम। हमारी मांगे C2+50 के आधार पर हमारा MSP गारंटीड कानून बनाया जाए, गन्ने का रेट 500 रुपए किया जाए, हमारी जो फसलें हैं उनको खरीदने का गारंटी कानून दिया जाए, बिजली मुफ्त देने का वादे किया था, बिजली मुफ्त दी जाए, आवारा पशुओं से हमें निजात दिलाई जाए और जो किसान दुर्घटना बीमा है इसको सही से किया जाए। बाकी किसानों की जो समस्या है उनको भी सही किया जाए। डल्लेवाल जी का 44वां दिन का आंदोलन है, उस पर सरकार विचार करे, उनके अनशन को तोड़वाए। सरकार कहती है कि ये जो भाजपा सरकार है किसानों की सरकार है और इसी सरकार में सबसे ज्यादा किसानों के हित में काम किए गए हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। भाजपा कहती है किसानों की सरकार है, तो हम कहाँ कह रहे हैं किसानों? अगर ये किसानों की सरकार है, इन्हीं का शोषण हो रहा है, इन्हीं को वंचित कर, इसीलिए तो हम आए सरकार को बताने कि अगर हमारी सरकार है तो आप हमारी तरफ ध्यान लगाइए। अगर किसानों की सरकार है तो किसान आपके दरवाजे आ रहा है ना। अगर सरकार उनकी है तो उनके दरवाजे क्यों आ रहा है? सब राम राज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में 200 रुपए कट्टा महंगा कर दिया गया। किसान की आय 2022 में दोगुनी की जा रही थी, लेकिन 2024 में आकर के 2025 के शुरुआत में 200 रुपए कट्टा खाद महंगी कर दी गई। कहाँ दोगुनी आ गई? किसानों की सरकार कैसे है? किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। आवारा पशुओं से हम परेशान हैं, फसलें हमारी नहीं खरीदी जा रही हैं, सबसे ज्यादा परेशान हमें कैसे सरकार हो गई? डीएम कार्यालय से कोई मिलने आया, कोई बातचीत हुई अभी आप लोगों की? सुनने में आया था डीएम साहब हम लोग के आने से पहले चले गए, लेकिन हम उन्हें बुला लेंगे। अगर डीएम साहब नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ बैठेंगे और यही तैयारी बनेगी। सरकार का कहना है कि MSP का जो सबसे ज्यादा मूल्य है वो हमारी सरकार दे रही है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत कर रहे हैं, आगे सरकार किसानों के हितों पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसान है जो समझने के लिए तैयार है। देखो ऐसा है भैया, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इस देश में जितने भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो बेचते हैं किस पे? MRP पे। तो MRP पे तो निश्चित होता है कि इससे महंगा नहीं बिकेगा, तो MSP में भी गारंटी दे दीजिए ना कि इससे कम नहीं बिकेगा। तो इससे कम का वो हमें गारंटी वही तो मांग रहे हैं कि MSP गारंटी कानून दे दो कि अगर आपने जो रेट निर्धारित किया है उससे कम नहीं बिकेगा। सरकार वो भी देने को तैयार नहीं। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है कि नहीं, आप बता दो। ये G20 के समिट हुई, तुमने कहाँ गए? वो सब रोजगार के आंकड़े कहाँ चले गए? 4-5 बार G20 की समिट हुई, कहाँ चले गए भाई? आगे अगर सरकार का प्रतिनिधि या कोई भी डीएम ऑफिस से आपसे नहीं मिलते तो आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए ऐसा है कि हम लोग हैं किसान, बैल जो होता है उसका नाक छेद करके रस्सी डाल करके नाबा करके उससे खेत जुतवा लेते हैं। ये अधिकारी पढ़े लिखे हैं, ये बहुत जल्दी समझ जाएंगे, हम इतना यकीन है। यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं सिर्फ अपनी मांगों को लेकर। सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करती है कि हम किसानों की सरकार है, किसानों के हित पर काम करते हैं, लेकिन अगर किसानों के हित पर काम कर रहे होते तो आज जो राजधानी में शीतलहर जारी है, ऐसे में किसान मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठे हुए टेम्परेचर गर्म कर दिया इन्होंने यहाँ का। क्यों? क्योंकि वो अपने हितों के, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है और चाहती है कि सरकार उस पर ध्यान दे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन किसान जो सरकार है वो किसानों की बात नहीं सुनती। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमित वर्मा। कहाँ से आए हुए हैं? जी लखनऊ से। क्या मांगे? आपको क्या लगता है सरकार ध्यान दे रही है?
सरकार ध्यान दे रही होती तो इतने लोग ध्यान देने के लिए सरकार को यहाँ पर थोड़ी होते। इतनी शीतलहर में तो आप देख ही रहे हैं, किसान के पास ना अच्छा घर, ना अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा मकान, ना अच्छी शिक्षा। तो आप सोच रहे हैं किसान कितना खुश है, तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। बाकी सब लोगों से पूछ लीजिए, सारे किसान। आपका क्या नाम है सर? राम प्रकाश सिंह रोकेट, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन। क्या मांगे हैं, क्या लगता है? भाई साहब, सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आज के समय में जो इनके अधिकारी हैं वही सबसे बड़े भूमाफिया हैं। कहते हैं कि बगैर धारा 24 के किसी भी जमीन की पैमाइश नहीं होगी, जिसमें इनको पैसा मिल जाता है उसकी पैमाइश रातों रात हो जाती है। अभी जब गेहूं बुआई का समय था, किसी भी साधन सहकारी समिति पर खाद उपलब्ध नहीं थी। जहां पर 10 गाड़ी खाद की उपलब्धता थी, वहां पर 2 गाड़ी ये पहुंचा पाए। स्थिति ये है कि कागजों पर इनकी सारी योजनाएं, सारे काम चल रहे हैं। आज धान क्रय केंद्र लगे हुए हैं जनपद में, कहीं पर भी किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा, सिर्फ बिचौलियों का खरीदा जा रहा है। किसान 1600-1700 रुपए कुंटल धान बेचने को मजबूर है। तो स्थिति यह है कि आज किसान की हालत बद से बदतर हो गई है। इस सरकार में अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप गांव में देख लीजिए, दिन रात खनन चल रहा है। अगर किसान कहीं अपने खेत बाग से एक ट्राली मिट्टी खोद के ले जाए तो ये तुरंत पुलिस वाले रोक देंगे, और जो रात दिन खनन चल रहा है वो इनको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मोटी रकम पकड़ रहे हैं, हर व्यक्ति पकड़ रहा है। भ्रष्टाचार ज्यादा है, बिल्कुल चरम पर है। इतना भ्रष्टाचार हमको लग रहा आजादी के बाद से कभी तक नहीं रहा जितना आज है। तो आगे की क्या योजनाएं आप लोगों की? हम लोगों का जो छमाहिक योजनाएं बनती हैं, अभी 14 से 18 जनवरी को यहाँ प्रयाग में हमारा चिंतन शिविर है, उसी में योजना बनेगी। और इस बार जो 13 महीने 13 दिन धरना चला था, उससे भी काफी बड़ा धरना आयोजित किया जाएगा, जिससे हमारी सारी समस्याओं का निदान हो सके। और सर, क्या नाम है आपका? आशु चौधरी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? देखिए, ये आंदोलन हमारा ये राष्ट्रीय चिंतन वो है, राष्ट्रीय आह्वान पे ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर जनपद में किया जा रहा है। देखिए, मुद्दा क्या है कि हमें हमारी फसलों की कीमत चाहिए, ठीक ना। हमें जमीन की कीमत मिल रही, जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। फसल सरकार रेट तय करती है, बिजली का रेट सरकार तय कर रही है, डीजल सरकार का रेट तय कर रही, फसल जो हम पैदा करते हैं दिन रात मेहनत करके उसका रेट सरकार लगाती है। भाई, सरकार कैसे निर्धारित करेगी कि हमारी लागत क्या है, हमारी मजदूरी क्या है, हमारा जो परिश्रम है। आज एक बात बताइए, किसान की हालत वही की वही बनी हुई है, किसान का कोई फायदा नहीं हुआ। आय दुगना करने की बात सरकार ने कहा, आय किसकी दुगना हुई? आज किसान दिन रात खेतों में है, दिन में काम करता है, रात में रखाता है, ठीक। सरकार जब 14 में आई तो उन्होंने वादा किया कि बंद चीनी मिलें हम चालू करा देंगे। 9 चीनी मिल बंद पड़ी है प्रदेश की आज भी, ठीक है। आज तक उनपे कभी कोई जाला नहीं हटाया गया। तो सरकार तो जुमला फेंक रही है, सारे वादे झूठे हैं सरकार के। और जब सरकार से कुछ बात हम लोग कहने आते हैं तो बिचौलिए जो बैठे हैं, भाई सरकार से हम कैसे अपनी बात कहेंगे? कोई तंत्र है उसके पास? कोई तंत्र है? प्रशासन के माध्यम से कहेंगे। जब यहाँ पे चले आओ तो ये इतने घूसखोर हैं कि ये तुरंत मुकदमा लिख देंगे, आपको गुंडा बना देंगे। आप गुंडे हो, आप बदमाश हो, आप भूमाफिया हो, ये कह के हम पे मुकदमा लिखा जाता है। तो सरकार से हम कैसे बात कहें? वोट लेने सरकार हमसे आती है, हम वोट सरकार को देते हैं। अपनी बात कहना हो तो इनके माध्यम से आओ। और ये इतने बड़े वाले हैं, जान ही रहे हैं सब कुछ। आप थानों पर चल रही है, खुलेआम दलाली चल रही है। अधिकारी एसडीएम कोई बात नहीं सुनने को तैयार है। किसान दौड़ते दौड़ते एप्लीकेशन लेके घूम करता कि भला भूमाफिया में जमीन कब्जा कर रहा है। किसान कोई सुनवाई नहीं, भूमाफिया को ऑफिस में बैठा के चाय नाश्ता होता है, भगत होती है, पैसा वो देता है। तो गांधी जी हैं, सब आजादी गांधी जी ने दिलाई थी आजादी, आज गांधी जी सब आजादी दिला रहे हैं। पैसा दो जमीन न पाओ, पैसा दो थाने टूट जाओ, पैसा दो अस्पताल से निकल जाओ, पैसा दो सब काम हो रहे हैं। ये है हमारा देश। स्थिति खराब है, बहुत खराब स्थिति है। बड़ी उम्मीद से मोदी जी को बैठाया था दिल्ली की कुर्सी पर इस देश के किसानों ने कि वो चाय वाला है, गरीब की बात सुनेगा। उसने तो पूरे देश को गरीब बना दिया है। दुर्भाग्य हमारे देश का। सच कहता है उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है ही है। अडानी अंबानी के ठेके चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में गुजरात के ठेकेदार ठेकेदारी कर रहे हैं, यहाँ का ठेकेदार मर गया है। कहां से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? आज जो अगर हमारे प्रदेश के लोग काम कर रहे होते, हर वर्ग तो परेशान है, ठेकेदार वो परेशान है, बिल्डर वो परेशान है। अब ये बताइए, आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करिए, हमारे आज तक का जो अधिग्रहण हुआ 200 रुपए से ऊपर का अधिग्रहण नहीं हुआ है।
वही जमीन अगर प्राइवेट बिल्डर खरीद ले, किसान को मिलता है 1.5 करोड़ रुपए, और अपना एक मिनिमम डेवलपमेंट लगा के वो निवेशक को जमीन भी देता है, प्लाट भी देता है, तो वो अवैध काम कर रहा है। जब बिल्डर आता है 10-20 करोड़ रुपए लगा देता है, तब ये जाते हैं वहां पर उस पे करते हैं कार्रवाई। नुकसान किसका हो रहा है? आज लाखों लोग बैनामा लिए घूम रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं। ये एलडीए और ये रेरा और जिला पंचायत की वजह से ये सिर्फ लूट कर रहे हैं बस। इनको अधिकार किसने दे दिया? लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या है? पूछे जरा इनसे, ये क्या है भाई? आप क्यों जा रहे हो जमीनों पर? अगर तुमने कहा कि लखनऊ का डेवलपमेंट हमारे हिसाब से होगा, तो किसानों को कौन देखेगा? गोद तुमने लिया किसानों को, जमीन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसान क्या अन्य प्रदेशों में जाएंगे खाना खाने? आप जिम्मेदारी उठाइए तो ना उनकी। किसी की बेटी की शादी है, जमीन नहीं बेच पा रहा है, लड़का स्कूल जाएगा वहां जमीन नहीं बेच पा रहा है। क्या है सरकार ने कोई वादा पूरा किया अपना? आप बताइए। तो शिक्षा में वो डकैती हो रही। पढ़ा आपने राइट टू एजुकेशन कभी पढ़े हैं? आप देखिए, सरकार स्कूलों में जाओ तो कहते, स्कूल वाले कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही हमको, 3 साल से बजट नहीं आया हमारा। क्या व्यवस्था है भाई ये? तो ये सब बातें कहने के लिए हम लोग आए हैं। अब ये लोग हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं, नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग सरकार के पास जाएंगे। वोट दिया हमने। और भी महिलाएं हैं, 1-2 उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम उर्मिला मौर्य है। मैं महिला विंग की जिला अध्यक्ष हूँ लखनऊ से। हमारे यहाँ देखा जा रहा है, सरकार प्रधानमंत्री ने एक उज्जवल वाली योजना जारी की थी। जैसे जिसके घर में पहले से गैस कनेक्शन थे, उनको मतलब सबको इन्होंने तो फ्री के नाम पे दिया। आज उस सिलेंडर का रेट है 850, कभी कदार 1150 हो जाता है। और एमएसपी खत्म, मतलब उसकी मतलब जो सब्सिडी आती थी उसको खत्म कर दिए। आज जिसके घर में गरीबों को सिलेंडर दिए थे कि वो लोग बीमार पड़े हैं, उनको टीबी हो रही, आज वो फिर से चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। मोदी जी का तो एक फंडा है, कहने लगे बिजली कनेक्शन हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन आज वसूली क्यों कर रहे हैं? आज बिजली का रेट 8 गुना क्यों बढ़ा दिए? मिट्टी का तेल खत्म करके आज जो 2 लीटर में काम चल जाता था, आज वो घर का 1000 रुपया टैक्स दे रहे हैं बिजली का। आज ऐसे अगर देखा जाए तो हमारी जो सरकार है कहीं ना कहीं किसान का विकास नहीं, विनाश कर रही है। कह रहे थे बिजली हम फ्री कर देंगे। फ्री का मतलब क्या है कि 8 गुना वसूल कर लो, बिजली का रेट बढ़ा दो, रोज मीटर चेंज होते रहे। अगर सरकार अच्छा काम करना चाह रही है तो किसान को एमएसपी गारंटी दे। जो 13 महीना चले आंदोलन में सरकार ने वादा किया था, उसको पूरा करे सरकार। सरकार अपने उसे मुंह न फेरे। अगर सांसद विधायक एक बार हो जाता है तो उसको सैलरी बार बार मिलती है, उसको पेंशन आती है, हमेशा आती है। और यहाँ सन 2000 के बाद पेंशन खत्म है। ये सरकार हम लोगों की नहीं। उद्योगपतियों अडानी अंबानी का कर्जा माफ हो रहा है, किसानों का तो कर्जा नहीं माफ हो रहा। जो सरकार करेगी हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं किसान के लिए कर रही है। मैं यही ये तमाम किसान बंधु हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी अपनी मांगे हैं और उनका कहना है कि सरकार अगर मांगे नहीं मानेगी तो ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन उमेश के साथ मैं प्रतीक करे, दाहो हल्ला।